Yes, welcome back to our YouTube channel Anubhav Tech. Today I am going to discuss अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का पूरा सिलेबस एनालिसिस करने वाला हूँ। आप लोग को पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि क्या कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कम से कम समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे। आपके जो एग्जाम होने हैं आपके जून लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड सेम के एग्जाम, तो इसलिए अभी से आप लोग क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे मैथमेटिक्स 2 के, तो हमारी तरह आप भी अच्छा स्कोर पा पाएंगे। बस इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो मैं बताता हूँ, और जो आपका सिलेबस है बीटीयूपी का उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग आसानी पूर्वक अच्छी से अच्छे नंबर पा पाएंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किया हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सिलेबस आपका बीटीयूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है वो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो दोस्तों आपको इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंटेग्रल पढ़ना है। इंटेग्रल जितने टाइप से आप अपने क्लास 12 में करते थे इंटीग्रल्स, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है। तो इंटीग्रल्स में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है उन सभी चीज़ों की हम अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए डिटेल कंटेंट्स में चलते हैं। तो फिर डिटेल कंटेंट्स में चलेंगे तो आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, वो कुल 4 यूनिट में आपका डिवाइड किया गया है। कितना यूनिट बताया दोस्तों, कुल आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट को आपको क्या कहा जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट कहा जाता है। पहला यूनिट को क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट कहा जाता है, जो आपके 12 पीरियड का होता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, तो इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ना होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा आपका समाकलन कैसे होता है। और उसके बाद क्या होता है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस, और उसके बाद होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा अवकलन कैसे होता है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि जो आपका खंडशः समाकलन होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो कैसे किया जाता है। ये सब चीजें आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। इन पे सभी सभी टॉपिक्स पे आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शन के आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की फुल्ली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो पहला यूनिट को आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इतने चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। और इंटीग्रल कैलकुलस 2 में क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको पढ़ना होता है मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब आपको डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना होता है। इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना होता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशंस कुछ पढ़ने होते हैं, जैसे लेंथ ऑफ सिंपल कर्व, लेंथ फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा, कोई सिंपल कर्व दिया रहेगा। इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको 2.3 में आएंगे, जो आपको यूनिट 2 के तीसरे चैप्टर में जब आएंगे तो आपको वहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड सिम्पसन क्या होता है दोस्तों, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ना होता है। इन सब टॉपिक से 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो आप लोग इन सब टॉपिक्स को कतई नहीं छोड़ेंगे, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेंगे। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से करते रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस इन सिंपल केसेस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, बाइसेक्शंस मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड विदाउट प्रूफ। देखिए न्यूटन रैमसन मेथड से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसकी प्रूविंग करने के लिए नहीं आता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ। तो जो भी सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मनचाहा क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं। और आपको सभी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स लेना है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोज में 69 रुपये में आप लोग आसानी से सभी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको 6307933763 मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना होगा व्हाट्सएप पे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट 69 रुपये का भेज देंगे। तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, CS किसी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सभी बुक की PDF, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का नोट्स हो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स हो आपको प्रोवाइड कर दिया। तो बाकी कोई क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उसका जो आपका यूनिट 3 होता है, देखिए कुल 4 यूनिट में डिवाइड है आपका मैथ का सिलेबस। जो आपका यूनिट 3 होता है दोस्तों वो होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए 2 डायमेंशन, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन तक होता है।
लेकिन यहाँ पे आपको केवल और केवल 2 डायमेंशंस पढ़ना है। तो इसमें आपको सर्कल को पढ़ना है, क्या बताया हमने, सर्कल्स को पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब वृत्त के समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है। सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ना है, मतलब वृत्त की त्रिज्या का समीकरण, व्यास का समीकरण क्या होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को आपको यूनिट 3 में यहाँ पे देखते हुए चलना है। इस प्रकार से हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 4 पे। तो जहाँ पे यूनिट नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशंस का होता है, मतलब 3 डायमेंशन 3 विमीय ज्यामिति के रूप में यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। यूनिट 3 में आपको 2 डायमेंशंस पढ़ना होता है, और जो आपका यूनिट 3 होता है दोस्तों, वो आपका यूनिट 3 आपका 3 डायमेंशंस का होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ना होता है, तो इसमें आपका टॉपिक्स जो हो जाता है दोस्तों, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मतलब सरल रेखा, एंड प्लेन इन स्पेस, समतल में समतल में स्पेस, अंतरिक्ष में समतल का बिंदु ज्ञात करने के लिए आता है क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, दो पॉइंट दिया रहेगा उसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दे देता है स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो इस यूनिट को आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोग यहाँ से भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं हिंदी में भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में इसका क्या सीन है, कितने चैप्टर आपको दिख रहे हैं। और उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने देखिए 47 नंबर यहाँ पे ऑब्टेन कर रखा है अपने किसमें, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के पेपर में। तो आप लोग को जितनी इंफॉर्मेशन हमसे हो सकती है ले सकते हैं। बाकी वीडियोस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहता हूँ। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में, देख लेते हैं विषय सूची यहाँ पे दिया गया है। जो आपका पहला यूनिट है वो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, समाकलन गणित है। क्या है यूनिट, पहला यूनिट है समाकलन गणित है। उसमें आपको समाकलन पढ़ना है, उसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ना है, खंडशः समाकलन पढ़ना है, आंशिक भिन्न का समाकलन पढ़ना है, स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रल पढ़ना है। तो कुल इतने टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करके चलना है दोस्तों। और यूनिट 2 की हम बात करें, जिसे खंड 2 के नाम से आज दिखाया गया है, तो निश्चित समाकलन है, और उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग है, मध्यमान है मीन वैल्यू, आंशिक समाकलन है न्यूमेरिकल इंटीग्रल, और बीजीय समीकरणों का हल आंशिक विधि है। न्यूमेरिकल मेथड से कैसे बीजीय समीकरणों को हल किया जाता है, ये मेथड्स आपको भी पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ देखिए यूनिट 3 में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, क्या है, सर्कल। सर्कल का जो इक्वेशन आता है, सर्कल के रेडियस का इक्वेशन, सर्कल के डायमीटर का इक्वेशन, ये सब इक्वेशंस पे इक्वेशंस 5 मार्क्स में यहाँ से इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। 1 एंड 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। और उसके बाद 3 डायमेंशनल की हम बात करते हैं, तो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में आपको जो चैप्टर पढ़ना है 12 नंबर चैप्टर है आपका अंतरिक्ष में बिंदु। उसके बाद है आपका समतल में बिंदु, उसके बाद है आपका सरल रेखा, उसके बाद आपको पेपर दिया गया है ये कि आपका पेपर होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस का एनालिसिस हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।